Welcome to School to You. सबसे पहला सवाल है अलीफ ज़ैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। खाली जगह नंबर 1, श्रीलंका के तमिल अक़लियतों के मसले को हल करने के लिए पहल करने वाले वज़ीर आज़म थे। और हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं अलीफ बे जीम दाल। इसमें से सही ऑप्शन है नंबर अलीफ राजीव गांधी। नंबर 2, भारतीय सब्ज़ इंकलाब के बानी खाली जगह थे। यहाँ भी 4 ऑप्शन अलीफ बे जीम दाल। इसमें से सही ऑप्शन है अलीफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आप देख रहे हैं स्कूल टू यू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। सवाल नंबर बे, मंदरजा झैल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। सवाल नंबर बे है मंदरजा झैल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। यहाँ 4 जोड़ियाँ दी हुई है जिसमें से 3 सही है और 1 गलत है। चारों की 4 जोड़ियाँ आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और जवाब में गलत जोड़ी लिखेंगे। जोड़ी नंबर 4 चंद्रशेखर मंडल कमीशन। उसके बाद सवाल नंबर 2, दी हुई हिदायत के मुताबिक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। उसमें अलिफ सबक में दिए हुए मवाद की मदद से ज़मानी तरतीब में उज़राए आज़म और उनके अरसेकार के जदौल बनाइए। यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनाना है तमाम वज़ीर आज़म की और वो जितने साल उन्होंने हुकूमत किया है, वज़ीर आज़म रहे हैं, उनका ज़माना भी लिखना है। यहाँ पर मैं आपको फ़ोटो के साथ दे रहा हूँ, लेकिन आप अपने नोटबुक में फ़ोटो नहीं बनाएंगे बल्कि एक के नीचे एक नाम लिखेंगे और उनके सामने उनका ज़माना लिखेंगे। सवाल नंबर बे, नोट लिखिए आलमकारी। जवाब यूँ रहेगा, आलमगीरियत की वजह से भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा, साइंसी तरक्की, इत्तलाती टेक्नोलॉजी समेत सियासत, माशियत और समाज में इनकलाबी तब्दीली हुई। इस तरक्की को आलमगीरियत और उसका असर कहा जाता है। नंबर 2, सफ़ेद इंकलाब। जवाब इस तरह से लिखेंगे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की दूध की पैदावार की तहरीक के फैलाव के तजुर्बे ने भारत में दूध की पैदावार में वसी पैमाने पर इजाफा किया। इसे इंकलाबी सफ़ेद इंकलाब कहा जाता है। ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। सवाल नंबर 3, मंदरजा झैल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। नंबर 1, मोरारजी देसाई की हुकूमत कलील मुद्दती हुकूमत थी। वजह बयान करना है। वजह इस तरह से रहेगी, इमरजेंसी के बाद हज़ब मुखालिफ जमातों ने मुत्तहिद होकर जनता पार्टी कायम की और इंदिरा गांधी को शिकस्त देकर मोरारजी देसाई मुल्क के वज़ीर आज़म बने। इनकी क़यादत में जनता पार्टी की हुकूमत अपने आपसी इख्तिलाफ़ात की वजह से ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मोरारजी देसाई की हुकूमत कलील मुद्दती थी। नंबर 2, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में फौज भेजना पड़ी। वजह इस तरह से रहेगी, 1980 के दहाई में भारतीय सियासी निज़ाम को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा। पंजाब में सिखों ने आज़ाद खालिस्तान के क़याम के मुतालबे के लिए तहरीक शुरू कर दी। इस तहरीक को पाकिस्तान की हिमायत हासिल थी। 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में अच्छे इंतहा पसंदों को बाहर निकालने के लिए भारतीय फौज को भेजना पड़ा। सवाल नंबर 3, भारत में मनसूबाबंदी की कमीशन कायम किया। वजह, भारत को सनत साजी के जरिए जदीद कारी और खुद कफालत हासिल करना थी। इसलिए इसके जरिए समाजी इंसाफ पर मबनी मुआशियत वजूद में लाना थी। इसलिए मनसूबाबंदी कमीशन कायम किया गया। सवाल नंबर 4, मंदरजा झैल सवालों के मुफस्सल जवाब लिखिए।
اس میں پہلا سوال ہے ملکی اور عالمی تاریخ میں 1991 کا سال نہایت اہم تبدیلیوں کا سال ثابت ہوا۔ جواب یوں رہے گا اسی سال سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور دنیا میں جاری سرد جنگ کا خاتمہ ہوا۔ بھارت میں پی وی نرسمہا راؤ کی قیادت میں سرکار نے ملکی معیشت میں کئی اہم تبدیلیاں کی۔ اس زمانے میں ایودھیا میں رام جنم بھومی اور بابری مسجد کے تنازع نے شدت اختیار کر لی۔ سوال نمبر 2 بھارتی معیشت کی خصوصیات لکھیے۔ جواب یوں رہے گا معیشت کی جدید کاری، معاشی خود کفالت اور سماجی انصاف کے ساتھ ساتھ سماجواد برینی سماج کی تشکیل آزادی کے بعد سے ہی بھارتی معیشت کی اہم خصوصیات رہی ہے۔ سوال نمبر 5 سبق کی مدد سے بھارت کو درپیش داخلی اور خارجی مسائل اور بھارت کے مراکز قوت کی فہرست مکمل کیجیے۔ 2 خانے ہیں، 2 کالم ہیں، داخلی اور خارجی مسائل، دوسرا کالم ہے مراکز قوت اور کچھ خالی جگہ ہے، ان کو ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں جیسے کہ ویسے آپ کو اپنے نوٹ بک میں اتارنا ہے۔ اس طرح سے سبق کے تمام کے سوالات جواب ختم ہوئے ہیں۔ اگلے سبق کے سوالات کے جوابات کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe.